नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी गंभीर और जानलेवा बीमारी होती है जो धीरे धीरे इंसान के पूरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। ये बीमारी इतनी खतरनाक होती है कि अगर इसका समय पर पता ना चल सके और इलाज में देरी हो जाए तो यह इंसान की जान तक ले सकती है। इस वीडियो में हम आपको एकदम आसान और विस्तार से समझाएंगे कि ये कैंसर नाम की बीमारी आखिर क्यों होती है, इसके होने के कौन-कौन से कारण हो सकते हैं, इसके क्या-क्या लक्षण होते हैं और अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उसके शरीर में किस तरह की दिक्कतें और तकलीफें दिखाई देती हैं। साथ ही साथ हम आपको कैंसर से जुड़ी कुछ ऐसी बेहद जरूरी, महत्वपूर्ण और चौंका देने वाली बातों से भी अवगत कराएंगे जिनके बारे में अधिकतर लोग जानते ही नहीं हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी सेकंड तक पूरे ध्यान और गंभीरता के साथ देखेंगे और हमारी बताई गई बातों और संकेतों को अपने शरीर में समय रहते पहचान लेंगे तो बहुत हद तक यह मुमकिन हो सकता है कि आप खुद को इस खतरनाक बीमारी से समय रहते बचा लें। इसी वजह से दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी और उपयोगी है, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी होने से पहले हमारा शरीर कई तरह के संकेत देता है। अगर आप उन संकेतों को समय पर समझ जाएं, तो आप अपनी जान को एक बड़ी और गंभीर मुसीबत से बचा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में जब बदलाव होने लगते हैं या कुछ अजीब संकेत मिलते हैं, तो हम उन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही लापरवाही भविष्य में भारी पड़ सकती है और हमारी जान के लिए खतरा बन सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैंसर के पीछे कौन-कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं और यह जानकारी आपके शरीर की अच्छी सेहत के लिए कितनी ज्यादा जरूरी हो सकती है। अगर आपने यह जानकारी समय रहते सही तरह से समझ ली और उस पर अमल करना शुरू कर दिया, तो शायद भविष्य में आपको किसी तरह का पछतावा ना हो। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप किए बिना शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि कैंसर अगर एक बार शरीर में फैल जाए तो इसके नतीजे इतने गंभीर हो सकते हैं कि उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए पूरी जानकारी जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार हमारे लिए हानिकारक और नुकसानदेह साबित हो जाती है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दें। इसका हमें कोई सीधा लाभ नहीं होता, लेकिन इससे हमारा हौसला और मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिससे हम आगे भी आपके लिए और ज्यादा काम की और भरोसेमंद जानकारियां ला सकें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और समझने लायक लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। साथ ही जो बेल आइकॉन यानी घंटे का बटन आपको वीडियो के पास दिखेगा, उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब हम अगली बार कोई नई हेल्थ संबंधी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए और आप कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना करें। अब आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैंसर नाम की बीमारी आखिर होती क्यों है, इसका कारण क्या होता है और किन लोगों को इस बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है। जैसे ही किसी को कैंसर शब्द सुनाई देता है, वैसे ही उसके मन में डर और बेचैनी घर कर जाती है। यह बीमारी ना सिर्फ शरीर को बल्कि इंसान के मन और सोच को भी अंदर से डर से भर देती है। कैंसर तब होता है जब हमारे शरीर की कोशिकाएं, जो सामान्य स्थिति में एक निश्चित क्रम में बनती और टूटती हैं, अचानक से बिना रुके लगातार और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। सीधे और आसान शब्दों में कहें तो शरीर के किसी हिस्से की कोशिकाएं जब अपने नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और बिना किसी रोक टोक के तेजी से बढ़ने लगती हैं, तो वही स्थिति कैंसर का रूप ले लेती है। जब ये अनियंत्रित कोशिकाएं एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, तो वे एक तरह की गांठ या ट्यूमर बना लेती हैं, जो आसपास के अंगों और ऊतकों को भी प्रभावित करने लगती हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने लगती हैं। यहां यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। कुछ ट्यूमर ऐसे भी होते हैं जो शरीर में नहीं फैलते और उन्हें कैंसर की श्रेणी में नहीं रखा जाता।
लेकिन कैंसर वाली कोशिकाएं एक जगह से शुरू होकर शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती हैं और यही उन्हें अत्यधिक खतरनाक बनाता है। कैंसर को उत्पन्न करने वाले कारणों या तत्वों को वैज्ञानिक भाषा में कार्सिनोजन कहा जाता है। यह कार्सिनोजन किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे तंबाकू चबाना, तंबाकू का धुआं, प्रदूषित हवा, जहरीली गैसें, कुछ विशेष तरह के वायरस या हमारी खराब और असंतुलित जीवन शैली। कई बार कैंसर शरीर में पीढ़ी दर पीढ़ी यानी आनुवांशिक कारणों से भी हो सकता है। इसके अलावा गलत खान पान और शरीर की प्रतिरक्षा यानी रोगों से लड़ने की ताकत अगर कमजोर हो जाए तो भी कैंसर होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। आपने अक्सर यह सुना होगा कि अगर किसी भी बीमारी का इलाज समय पर शुरू कर दिया जाए तो बीमारी को काबू में लाया जा सकता है और व्यक्ति को ठीक भी किया जा सकता है। यही बात कैंसर पर भी पूरी तरह लागू होती है। अगर कैंसर को उसके शुरुआती चरण में ही पहचान लिया जाए और सही इलाज समय पर शुरू कर दिया जाए तो इस खतरनाक बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अधिकतर लोग कैंसर के शुरुआती लक्षणों को समझ नहीं पाते या फिर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम आपको उन्हीं खास संकेतों और लक्षणों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो इस बीमारी की शुरुआत का इशारा करते हैं। अगर आप इन संकेतों को समय रहते पहचान लें तो कैंसर से बचाव पूरी तरह मुमकिन है। यह जानकारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को पहले या दूसरे स्टेज में कैंसर का पता चल जाए तो उसका इलाज अपेक्षाकृत आसान होता है और वह व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ भी हो सकता है। लेकिन अगर इस बीमारी को पहचानने में देरी हो जाए तो यह शरीर के अंदर बहुत गहराई तक फैल जाती है और फिर उसका इलाज मुश्किल और जटिल हो जाता है। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं होती बल्कि यह कई अलग अलग प्रकार की बीमारियों का एक समूह होता है। हर अंग का कैंसर अलग होता है और शरीर में कुल मिलाकर 100 से भी ज्यादा तरह के कैंसर हो सकते हैं। आमतौर पर हर कैंसर का नाम उस अंग या कोशिका के नाम पर रखा जाता है जहां से बीमारी की शुरुआत होती है। उदाहरण के तौर पर खून का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, ब्रेस्ट यानी स्तन का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, लिवर का कैंसर, हड्डियों का कैंसर, पेट का कैंसर, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्लैडर कैंसर आदि। पेट का कैंसर और स्तन कैंसर ऐसे प्रकार हैं जिनका शुरुआती चरण में पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनके लक्षण बहुत हल्के होते हैं या लंबे समय तक दिखाई ही नहीं देते। खास तौर पर स्तन कैंसर की पहचान तब होती है जब यह बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है। जब तक कोई महिला या पुरुष लक्षणों को समझ पाता है तब तक हालत बहुत गंभीर हो जाती है। पेट के अंदर जो परत होती है, जब उसी परत की कोशिकाएं बिगड़कर अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं तो वहीं से पेट का कैंसर शुरू होता है। यह बीमारी धीरे धीरे कई वर्षों में विकसित होती है और जब तक इसके लक्षण सामने आते हैं तब तक यह बहुत अंदर तक फैल चुका होता है। लेकिन अगर इस बीमारी को समय रहते पहचान लिया जाए तो इसका इलाज संभव है और मरीज की जान बचाई जा सकती है। यह बात जानकर शायद आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी, लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है कि जिन छोटी छोटी शारीरिक परेशानियों को हम लोग आम समझकर अक्सर नजरअंदाज करते रहते हैं, वही मामूली लगने वाली दिक्कतें धीरे धीरे करके इतना बड़ा रूप ले सकती हैं कि एक दिन वह एक बहुत खतरनाक और जानलेवा बीमारी में बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे पेट में कभी कभी हल्का सा दर्द होना, बार बार गैस बनना या एसिड बनने की समस्या होना, पेट में लगातार भारीपन या फूला हुआ सा महसूस होना, ये सभी लक्षण भविष्य में जाकर एक बेहद गंभीर और खतरनाक बीमारी जैसे कैंसर का शुरुआती संकेत बन सकते हैं। खास तौर पर जब बात आती है ब्लड कैंसर की, तो यह रोग हमारे शरीर में मौजूद 3 मुख्य प्रकार की रक्त कोशिकाओं में से किसी एक पर गहरा असर डालता है। हमारे शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स नाम की 3 तरह की महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं। ब्लड कैंसर का सबसे ज्यादा प्रभाव आमतौर पर व्हाइट ब्लड सेल्स पर पड़ता है।
इस रोग को पूरी तरह से समझने के लिए इसे दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला होता है एक्यूट ब्लड कैंसर और दूसरा होता है क्रॉनिक ब्लड कैंसर। एक्यूट का अर्थ होता है कि यह बहुत जल्दी शरीर के अंदर फैलता है और इसका असर बहुत तेजी से दिखाई देने लगता है। अगर इसका इलाज सही समय पर और सही तरीके से न किया जाए तो इससे व्यक्ति की जान को भी खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर क्रोनिक ब्लड कैंसर धीरे धीरे फैलने वाला प्रकार होता है। इसका असर धीरे धीरे शरीर में बढ़ता है और इस प्रकार के कैंसर का इलाज संभव होता है। इस बीमारी के और भी कई रूप हो सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर लगातार थकावट महसूस हो और उसका लिवर यानी जिगर सामान्य से बड़ा दिखाई देने लगे तो इस स्थिति को लिम्फोमा कहा जाता है। अगर यह कैंसर खून के जरिए पूरे शरीर में फैलने लगे, शरीर में खून की मात्रा कम होने लगे, बार बार इन्फेक्शन होने लगे, प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से घटने लगे और ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप बार बार अधिक हो जाए तो इसे ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर का कोई एक निश्चित लक्षण नहीं होता, लेकिन आमतौर पर इस बीमारी के दौरान खून की कमी बनी रहती है, बुखार लंबे समय तक बना रहता है और शरीर के अलग अलग हिस्सों से बार बार खून निकलना भी एक संकेत हो सकता है। हालांकि अगर सिर्फ खून की कमी हो तो उसे अकेले ब्लड कैंसर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब एक साथ कई लक्षण जैसे कि खून की कमी, बुखार, इन्फेक्शन, प्लेटलेट्स की कमी एक साथ नजर आने लगे तो ब्लड कैंसर की संभावना मानी जा सकती है। अब बात करते हैं बोन कैंसर की यानी हड्डियों के कैंसर की। यह बीमारी कई बार किसी साधारण दर्द या परेशानी से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे यह एक गंभीर रूप धारण कर सकती है। इस बीमारी की सबसे पहली और प्रमुख पहचान होती है हड्डियों में लगातार बना रहने वाला दर्द। यह दर्द आमतौर पर बिना किसी चोट के होता है और धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। रात के समय या चलने फिरने के दौरान जब हड्डियों पर दबाव पड़ता है तब यह दर्द और अधिक बढ़ सकता है। जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है, दर्द हर समय बना रहता है। अगर यह हड्डियों की, खासकर पैरों की हड्डियों में हो जाए तो व्यक्ति को चलने में परेशानी होती है और वह लंगड़ा कर चलने लगता है। दर्द के साथ साथ दर्द वाले हिस्से में सूजन भी आ सकती है। कभी कभी उस जगह पर कोई कठोर गांठ या उभार महसूस हो सकता है, जो वास्तव में कैंसर का ट्यूमर भी हो सकता है। बोन कैंसर हड्डियों को बहुत कमजोर बना देता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार इसमें फ्रैक्चर हो। जिन लोगों को यह बीमारी होती है उन्हें अचानक किसी एक जगह बहुत तेज दर्द महसूस होता है, जो कई महीनों तक बना रह सकता है। अगर यह कैंसर रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन में होता है तो इससे शरीर की नसों पर दबाव पड़ता है और हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं या उनमें कमजोरी महसूस होने लगती है। अब चलिए बात करते हैं गले में होने वाले उस गंभीर और खतरनाक बीमारी की जिसे हम गले का कैंसर कहते हैं। यह जान लेना बहुत जरूरी है कि यह बीमारी महिलाओं की तुलना में पुरुषों में कहीं ज्यादा तेजी से पाई जाती है और खास तौर पर शहरी इलाकों में इसकी रफ्तार बहुत ही चिंताजनक रूप से तेज देखी जा रही है। यह रोग मुख्य रूप से उन लोगों में अधिक पाया गया है जो लंबे समय से तंबाकू, गुटखा, बीड़ी या सिगरेट जैसी नशीली चीजों का सेवन करते हैं। लेकिन सिर्फ यही लोग ही इसके शिकार नहीं होते, बल्कि जो लोग ऐसे नशा करने वालों के आसपास बैठते हैं और उनके द्वारा छोड़े गए धुएं को सांस के माध्यम से अपने शरीर में अंदर ले लेते हैं, उन्हें भी यह बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है। इन्हें चिकित्सा की भाषा में पैसिव स्मोकर कहा जाता है और इनके लिए भी खतरा कम नहीं होता। गले का यह कैंसर सिर्फ बुजुर्गों में ही नहीं बल्कि कई बार यह बीमारी युवाओं में भी देखी गई है। यह बीमारी उन युवाओं में भी देखने को मिल रही है जिनकी उम्र केवल लगभग 20 से 25 वर्ष के बीच होती है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो यह रोग सबसे अधिक 40 से 50 साल के लोगों में पाया जाता है। यह बीमारी बहुत खतरनाक इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण इतने मामूली और साधारण से लगते हैं कि अधिकतर लोग इन्हें गंभीरता से नहीं लेते और नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि यह धीरे धीरे गले के अंदर ट्यूमर का रूप ले लेता है और वहां की कोशिकाओं में बदलाव करके शरीर में फैलने लगता है।
अब अगर गले के कैंसर के लक्षणों की बात करें तो यह हर व्यक्ति में अलग अलग तरह से दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सामान्य लक्षण होते हैं जिनको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे अगर किसी के गले में लगातार जलन बनी रहती है, सांस लेने में तकलीफ होती है या सांस छोड़ते समय दर्द महसूस होता है, बार बार और बिना किसी खास वजह के खांसी आना, गले को बार बार साफ करने की जरूरत महसूस होना, तो यह सब लक्षण कैंसर की ओर इशारा कर सकते हैं। इसके अलावा आवाज में बदलाव आना भी एक गंभीर संकेत हो सकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की आवाज अचानक बैठ जाए या भारी लगने लगे, तो यह भी गले के कैंसर का संकेत हो सकता है, क्योंकि यह रोग सबसे पहले हमारे वॉइस बॉक्स यानी स्वर यंत्र को प्रभावित करता है। अगर किसी व्यक्ति की आवाज बहुत लंबे समय तक सामान्य ना हो या उसमें सुधार ना हो, तो इसे नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। इसी तरह गर्दन में गांठें बन जाना भी इस बीमारी का एक स्पष्ट लक्षण हो सकता है। जब कैंसर से ग्रस्त कोशिकाएं एक स्थान पर इकट्ठा हो जाती हैं, तो वहां एक तरह का ऊतक जमा हो जाता है, जो धीरे धीरे एक गांठ का रूप ले लेता है। अगर यह गांठ कई दिनों या हफ्तों तक बनी रहे और किसी भी तरह का संक्रमण न हो, तो इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह गले के कैंसर का संकेत हो सकता है। इसके साथ ही कुछ लोगों को गले के कैंसर की वजह से कान के अंदर भी तेज दर्द महसूस हो सकता है। इसका कारण यह है कि हमारे गले और कान की मांसपेशियां आपस में जुड़ी होती हैं, और जब गले में कोई गंभीर समस्या होती है तो उसका असर कान तक भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि अगर शरीर में कोई भी बदलाव आपको लगातार महसूस हो रहा है, कोई भी लक्षण लंबे समय तक बना हुआ है, तो उसे मामूली समझकर नजरअंदाज ना करें। समय पर बीमारी की पहचान हो जाए और सही इलाज शुरू हो जाए, तो इन खतरनाक और जानलेवा बीमारियों को भी बहुत हद तक रोका जा सकता है और जीवन को सुरक्षित बनाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।